हमारे साथ हैं स्वामी निरेशानंद सेनाचार्य भारत पीठाधीश्वर शुक्रताल। स्वामी जी, आपका हरिद्वार आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य रहा है आपका हरिद्वार आगमन का? हमारा तीर्थ नगरी हरिद्वार में आने का उद्देश्य यही रहा है कि हमने सभी उस कोटि के जितने विद्वान साधु संत हैं उनसे मुलाकात की है। मुलाकात का उद्देश्य है कि सनातन धर्म के बारे में चर्चा की है और जो हमारा युवा आज अपने पथ से भटक चुका है, संस्कारहीन हो रहा है और जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए हमने विचार विमर्श किया है। आपने कहा कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस बारे में आपका चर्चा करनी थी रामानुज पवन जी से। क्या उनसे आपकी मुलाकात हो पाई? क्या रहा उस बारे में? हमने उनकी बीमारी का पता लगा था, तो मेन कारण तो यही था कि उनका हालचाल पूछने के लिए हम आए थे, लेकिन वो किसी कारणवश से कहीं बाहर गए हुए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। जी जी, हमें भी पता लगा कि रामानुज पवन जी जो है भारत के भ्रमण पे निकले हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? और कल जो है आपने हरिद्वार में धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया है, संतों से मुलाकात की है, उसमें क्या रहा, क्या रणनीति रही? उसमें हमारी यही रणनीति रही है कि हम आने वाले समय में भारत के उच्च कोटि के संतों का हर तीर्थ स्थानों से संतों को बुलाएंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। जी, और जैसा कि आपने शुक्रताल में हनुमान परिवार के संपूर्ण परिवार के बताएंगे हम उसमें स्थापना की है, और जानकारी लग रही है कि उस परिवार को आप आगे भी बढ़ाने का भी कर रहे हैं प्रयास। राम जी का परिवार और हनुमान जी का परिवार भी आप एकत्रित करने का विचार कर रहे हैं। उसमें आपका क्या आगे उद्देश्य रहेगा और उस मंदिर को आगे बढ़ाने का आपका क्या वो रहेगा? जैसे हम अपने देवी देवताओं को आदर्श मान के उनका प्रचार प्रसार करें, आने वाली हमारी पीढ़ियों को पता लगे कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो शादीशुदा होते हुए भी स्वयं का पालन किया है। उदाहरण के तौर पर जैसे हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने शादी की है और आजीवन स्वयं का पालन भी किया है। ये हमारा उद्देश्य है। और हमें जानकारी लगी है कि आप सनातन जागृति के लिए भी आगे प्रयास कर रहे हैं, और इसमें आगे की रणनीति मीडिया को आप क्या बताना चाहेंगे? हम मीडिया को यही बताना चाहेंगे कि अगर कोई चाहे गृहस्थी है, तो कोई संत है, कोई भी है जिसने इस देश से, अपने राष्ट्रभूमि से प्रेम है, वो सनातन के लिए जीता है और जीना भी चाहिए। और अपने युवाओं को साथ लेकर के उनसे भी सलाह मशवरा करके हमने इस देश को, संस्कृति को कैसे बचाया। आपने एक बात कही कि युवा को सलाह मशवरा करके, युवा का तो हमेशा छोटा समझा जाता है, तो उनसे आप क्या सलाह करना चाहते हैं? ऐसा है, छोटा तो है, लेकिन कई बार छोटा बच्चा भी बहुत शिक्षाप्रद बातें बता सकता है लेकिन बुजुर्गों को। स्वामी जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, यानी जो युवा से जो बड़ों बुजुर्गों को जो प्रॉब्लम हो रही है, हम कहेंगे जो दिक्कत हो रही है, उसका हल भी आपको युवा ही देंगे। क्या आपका ये कहना है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। युवा हर समाज की, हर देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है। उनको हम आगे लेकर चलेंगे और देश सशक्त बनेगा, मजबूत बनेगा। स्वामी जी, आपसे शास्त्राकार करने का मेरे को पहली बार अनुभव हुआ है, और मुझे लगा ऐसा कि वास्तव में अब कोई एक नई सोच पैदा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर, और
जो लगातार मेरी जी जानकारी है एक असुर जाति होती थी हमारे हिंदू धर्म में, वो लगभग विलुप्त हो चुकी है और लगता है अब जो है भविष्य शंकराचार्य जो नहीं कर पाए थे शायद आप उसमें कामयाब होंगे और हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके इस नेक काम में आप आगे बढ़ें और सभी का साथ मिले। धन्यवाद पवन जी।